मैजिकल जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस रोबोट वुल्फ। संदीप और उसके दोस्त एक दिन आउटिंग के लिए जंगल गए थे, लेकिन जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक भयानक सी गुफा दिखाई देती है। लेकिन हिम्मत करके संदीप और उसके दोस्त उस गुफा के अंदर जाते हैं। तब वो देखते हैं कि कोई वैज्ञानिक ने उस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ी सी लैब खोल रखी थी और वो कुछ काम कर रहा था। लेकिन अचानक संदीप का दोस्त खांसने लगता है। उसकी आवाज से उस वैज्ञानिक को उनके वहां होने का पता चल जाता है, जिस वजह से संदीप और उसके सारे दोस्त वहां से तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन वो वैज्ञानिक उनके पीछे अपने गुंडों को भेज देता है और वो गुंडे संदीप को पकड़ लेते हैं। तब वो वैज्ञानिक कहता है, अब तुम ही मेरे प्रयोग का हिस्सा बनोगे। मैं इतने दिन से जो करना चाहता था अब मैं तुम पे करूंगा। वो वैज्ञानिक संदीप को उसके गर्दन पर एक इंजेक्शन देता है, जिस वजह से संदीप बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होते ही उस वैज्ञानिक के गुंडे उसे जंगल में फेंक देते हैं। दूसरे दिन जब संदीप को होश आता है तब उसे कुछ याद नहीं रहता और वो कहता है, अरे ये क्या हुआ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है और मैं यहाँ कैसे। संदीप जैसे तैसे करके घर वापस आ जाता है। तब देरी होने की वजह से उसकी बीवी रीमा संदीप को डांटती रहती है। तभी उसकी नजर संदीप के गर्दन पर जाती है और उस लाल निशान को देखकर वो डर जाती है। अरे ये आपके गले को क्या हुआ है? ये कैसे लाल लाल निशान हो गया है यहाँ पे? अरे शायद जंगल में किसी कीड़े ने काट लिया होगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। संदीप उस बात को अनदेखा करता है। उस दिन के वो सारे काम खत्म कर लेता है, लेकिन दूसरे दिन से उसे कुछ अलग ही महसूस होने लगता है। उसके शरीर में कुछ अलग सा बदलाव आने लगता है। तब संदीप घर से भागकर जंगल की तरफ आ जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या ये कीड़े की काटने की वजह से हुआ? बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही है। क्या हो रहा है मेरे साथ? तब देखते ही देखते संदीप एक रोबोट वुल्फ में बदल जाता है। संदीप रोबोट वुल्फ में बदलकर गांव में घुसकर तबाही मचाने लगता है और एक गांव वाले को उठाकर जंगल में ले आता है। उसे मारकर वो उसका खून पी लेता है और सवेरा होते ही वो साधारण बन जाता है। तब वो सोचता है, ये क्या कर दिया मैंने? मेरे हाथ से तो बड़ा गुनाह हो गया। उस दिन से अब हर रात संदीप ना चाहते हुए भी रोबोट वुल्फ बनता। धीरे धीरे गांव वालों को गायब हुए लोगों का मृत शरीर मिलने लगता है। गांव वालों को लगता है कि ये किसी जंगली भेड़िए का काम है। तब वो फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलकर भेड़िए का इंतजाम करने के लिए कहते हैं। तब वो ऑफिसर कहते हैं, आप लोग घबराइए मत, मैं उस खूंखार भेड़िए को पकड़ ही लूंगा। आप लोग बेफिक्र होकर अपना काम कीजिए। फॉरेस्ट ऑफिसर गांव में बड़ी निगरानी लगाता है। अब गांव में सारे लोग चौकन्ना हो गए थे। ऐसे में संदीप भी खुद को रोबोट वुल्फ बनने से रोक नहीं पा रहा था। रात का समय था। संदीप घर के बाहर आता है। वो रोबोट वुल्फ में बदल रहा था कि उसे उसकी बीवी चुपके से देख लेती है। वो कहती है, गांव में जो भेड़िया घुसकर गांव वालों को मार रहा था वो मेरा पति है। मेरा तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे अभी जाकर सबको सच बताना होगा। रीमा गांव में जाने लगती है तो रोबोट वुल्फ उसे रोकता है और उसके पीछे पड़ जाता है। रीमा जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागती है और रोबोट वुल्फ उसके पीछे। रीमा भागते भागते एक सुरंग में गिर जाती है, जहां वो रोबोट वुल्फ पहुंच नहीं पाता और वो बाहर ही चिल्लाने लगता है। उधर रीमा अंडरग्राउंड से चलते हुए उसी वैज्ञानिक के लैब में पहुंचती है, जहां वो वैज्ञानिक रोबोट वुल्फ के कारनामों को लाइव देखता रहता है। तभी उस वैज्ञानिक की बातें रीमा सुन लेती है। मेरा फार्मूला तो कामयाब हो गया। अब इस रोबोट वुल्फ के जरिए मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। तभी उस वैज्ञानिक का एक साथी उससे कहता है, लेकिन अगर हमें उस रोबोट को साधारण इंसान में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे? ये है ना, ये दूसरा इंजेक्शन। इसे लगाते ही वो रोबोट वापस साधारण इंसान में बदल जाएगा, लेकिन हम ये इंजेक्शन जरूरत होने पर ही इस्तेमाल करेंगे। वैज्ञानिक की सारी बातें रीमा समझ जाती है और वो चुपके से उस इंजेक्शन को चुरा लेती है। वो भागते हुए गांव में आने लगती है, लेकिन तभी फिर से रोबोट वुल्फ उसके पीछे लग जाता है। रोबोट वुल्फ रीमा को पकड़ने ही वाला था कि अचानक रोबोट वुल्फ पर एक जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट आकर हमला कर देता है
रोबोट वुल्फ उस हमले से दूर जाकर गिरता है। देखते ही देखते उन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी रीमा देखती है कि मैजिकल जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट को वो ऑफिसर ही ले आए थे। तब रीमा उन्हें उस इंजेक्शन के बारे में भी बताती है। ऑफिसर वो इंजेक्शन तुरंत मैजिकल जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट को दे देता है। वो रोबोट मौका देखकर उस इंजेक्शन को रोबोट वुल्फ में लगा देता है और देखते ही देखते संदीप पर उस इंजेक्शन का असर होने लगता है और वो एक साधारण इंसान में बदल जाता है। इस तरह से रोबोट वुल्फ का खतरा संदीप और गांव वालों से हट जाता है। अंडरग्राउंड ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट शैतान। सुंदर और रोहन दोनों भाई थे। जेसीबी से वो दोनों काम करके अपना घर चलाते थे। एक बार सुंदर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रोहन अकेला ही जेसीबी लेकर काम पर चला जाता है। रोहन जेसीबी से पहाड़ की खुदाई का काम कर रहा था कि उसे वहां जमीन के अंदर एक ट्रैक्टर मिलता है। ट्रैक्टर को बाहर निकालकर रोहन कहता है, अरे ये ट्रैक्टर जमीन के अंदर कैसे? जमीन के अंदर होने के बाद भी ये ट्रैक्टर ठीक ठाक कैसे है? जाने दो, मुझे इससे क्या। इस ट्रैक्टर को मैंने ढूंढा तो अब ये मेरा हुआ। मैं इसे ले जाकर भैया को दिखाता हूँ। रोहन के मन में ट्रैक्टर को लेकर लालच आता है। वो ट्रैक्टर को लेकर घर आता है और सुंदर को सारी बात बताता है। तब सुंदर कहता है, अरे रोहन, तुम इस ट्रैक्टर को घर क्यों ले आए? वही किसी को दे देना था। पता नहीं, इस ट्रैक्टर को देखकर मेरा भी बड़ा जी घबरा रहा है। अरे भैया, भला इस बेजान चीज से क्यों डरना? मैं तो इस ट्रैक्टर को किराए से देकर पैसे कमाने का सोच रहा हूँ, और आप हो कि। दोनों की यूं बातें चल रही थी कि तभी वो ट्रैक्टर अचानक से एक शैतान में बदल जाता है। वो शैतान गांव में घुसकर तबाही मचाने लगता है। शैतान को देखकर सुंदर और रोहन गांव के मंदिर की तरफ भाग जाते हैं। मंदिर में जाते ही सुंदर रोहन से कहता है, अरे मैंने कहा था ना रोहन, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। देखा, तुम्हारी वजह से ये सब क्या हो गया। अब कौन रोकेगा इसे, बताओ मुझे। तभी वहां मंदिर के पुजारी आते हैं। उन्हें भी उस शैतान के बारे में पता चलता है। तब वो सुंदर और रोहन से कहते हैं, अरे बेटा, इस शैतान को किसने बाहर निकाला? कई सालों पहले मैंने ही इस शैतान को ट्रैक्टर में कैद करके पहाड़ पर गाड़ के रख दिया था। अब इस शैतान को मैं भी नहीं रोक सकता। अब तो ऊपर वाला ही हमें बचा सकता है बेटा। इस तरह पुजारी भी बड़े परेशान रहते हैं। सुंदर रोहन को गुस्से से देखता है। तब रोहन कहता है, इस मुसीबत को मैं ले आया तो मैं ही इसका समाधान ढूंढूंगा, आप चिंता ना करें। उधर गांव वाले खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तब वो शैतान गांव को तहस नहस कर देता है। सामने आए हुए जानवरों को वो मारकर खाने लगता है। इधर रोहन बचते बचाते अपने जेसीबी के पास आता है और जेसीबी लेकर अपने दोस्त कुणाल के पास जाता है। रोहन को डरा हुआ देखकर कुणाल कहता है, अरे क्या हुआ रोहन, आखिर तुम इतने डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? तब रोहन शैतान के बारे में सारी बात कुणाल को बताता है। कुणाल रोहन को हिम्मत देते हुए कहता है, अरे ऐसे मत डरो रोहन, मैं अभी तुम्हारी इस मुसीबत का हल बना देता हूँ। कुणाल रोहन के जेसीबी पर काम करने लगता है और उस जेसीबी को एक रोबोट में बदल देता है। जेसीबी रोबोट को देखकर रोहन बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, शैतान तुम्हें मारने वाला आ रहा है। अब तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ शैतान, मैं आ रहा हूँ। रोहन जोश जोश में जेसीबी को लेकर शैतान के पास जाता है। रोहन शैतान को ललकारने लगता है, उसका ध्यान अपनी तरफ भटकाता है। तब शैतान सबको छोड़कर रोहन के पीछे लग जाता है। उसी वक्त जेसीबी रोबोट में बदल जाता है। अब जेसीबी रोबोट शैतान को मारने लगता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई देखने गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सारे गांव वाले शैतान के मरने का इंतजार करते हैं, लेकिन काफी देर होने पर भी शैतान खत्म ही नहीं हो रहा था। तब शैतान ही जेसीबी रोबोट को उठाकर फेंक देता है। एक पल के लिए तो जेसीबी रोबोट खड़ा ही नहीं होता। तब शैतान डरावनी हंसी से सबको डराता है।
गांव वाले फिर से उसे देखकर भागने लगते हैं। तब मंदिर के पुजारी उस गिरे हुए जेसीबी रोबोट के पास जाते हैं और उस पे एक जादुई विभूति डालते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं। देखते ही देखते जेसीबी रोबोट फिर से एक बार खड़ा हो जाता है। अब जेसीबी रोबोट और भी शक्तिशाली बन गया था। वो उस शैतान पर हमला बोल देता है और कुछ ही पलों में जेसीबी रोबोट के हाथों से वो मारा जाता है। इस तरह से शैतान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है